हे गाइस, तो वेलकम बैक टू द हसीब खान ब्लॉग। सो हमारी वेट लॉस जर्नी का आज है डे 10 एंड 11 दोनों एक साथ है। तो गाइस मैं सुबह सुबह जैसे कि एज ऑलवेज़ हमेशा की तरह निकल गई थी मॉर्निंग में वॉक करने के लिए। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और फिर मैंने आज थोड़ा ओपन जिम में भी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। मैंने सोचा चलो ये भी कर लेते हैं क्योंकि घर जाके तो करनी है, आज को चेंज कर लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ किया। यहाँ भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। फिर होता क्या है ना, अगर थोड़ा लेट हो जाता है ना तो फिर थोड़ी धूप होने लगती है क्योंकि गर्मियों में बहुत जल्दी धूप आती है, तो फिर इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी आ गई थी तो फिर धूप इतनी नहीं थी और आज मौसम भी वैसा हो रहा था जो होता है ना धूप छाया वाला, इसलिए आज ज़्यादा धूप नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छे से इधर ही करते हैं, इधर और भी अच्छे से स्वेटिंग होती है और बढ़िया से वर्कआउट हो जाते हैं, घर से भी ज़्यादा अच्छा। तो हमें जो जो लगा हमने वो किया एंड घर पे जाके फिर मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया से 45 मिनट्स की अच्छे से वॉक एंड रनिंग दोनों कर ली थी। जैसे कि मैं पहले वॉक करती हूँ एंड फिर जब मेरी बॉडी हीटअप हो जाती है तो फिर मैं रनिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद घर पे आके मैंने सौंफ और अजवाइन का पानी पिया। ये बहुत अच्छा रहता है आपकी गट हेल्थ के लिए। तो मैंने फटाफट से ये बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से बना के इसको थोड़ा सा ठंडा करने रख दिया एंड उसके बाद मैंने बाकी काम किए। जब तक ये पानी ठंडा हो गया था ना फिर मैंने इस पानी को पी लिया। ज़्यादा नहीं था, हाफ़ कप था। और फिर मैं बनाई थी यहाँ पर चना चाट। तो फटाफट से मैंने चना चाट बनाई क्योंकि ये बहुत अच्छी है, प्रोटीन का सोर्स भी है और बढ़िया है ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत अच्छा ऑप्शन है जब आप वेट लॉस कर रहे हैं। तो चने को बॉईल कर लिया हमने, ओवरनाइट भिगा के रखा, फिर इसको बॉईल कर लिया। इसमें सारे हमने वेजीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली। थोड़ी सी हरी मिर्ची की जो हमारी धनिया वाली चटनी रहती है ना वो डाल दी, नमक डाल दिया और हमने रेडी कर लिया। अब हमने फटाफट से पी लिया। ये पानी इतना गंदा टेस्ट लगा ना मुझे लास्ट में कि पूरा मुंह ख़राब हो गया। फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर के बाद, मतलब 20 मिनट का गैप देके फिर हम बैठ गए थे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अपना नाश्ता किया। और इसके बाद फटाफट से जो है ना कि फरहान का मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो फरहान को खाना था ऑमलेट एंड ब्रेड, तो फिर मैंने ब्रेड ऑमलेट बनाया फटाफट से। एक ही मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ही एग का ऑमलेट बनाया। और मैंने यहाँ पे ना उसको जो हमारा एग था ना उसको भी मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया, ऑयल एंड घी थोड़ा सा बटर लगा के बना दिया। घी भी ले सकते हैं बट ऑयल थोड़ा सा बहुत सॉरी अवॉइड करिए, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। तो थोड़ा सा ही लगाया एंड फिर हमने यहाँ पर ब्रेड टोस्ट कर दिए थे। तो फटाफट से फरहान का नाश्ता भी डन हो गया था और फिर मैंने उसको दे दिया। फिर मैं आ गई अपने डेली के जो हमारे रूटीन काम होते हैं। तो फटाफट से मैंने अपने बिस्तर उठाए क्योंकि मेरे झाड़ू पोछा कुछ होता नहीं है। सब कुछ काम करने के बाद मैं अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ क्योंकि हमने जितना खाया होता है ना उतनी कैलोरी अच्छे से बर्न हो जाती हैं जब हम अपना सारा काम करते हैं। क्योंकि फिर नाश्ता करके लेट नाश्ता करो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले नाश्ता कर लो और फिर उसके बाद अपने सारे बचे हुए जो भी आपके बाकी के काम हैं वो कर लो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा। तो फिर फटाफट से मैंने अपना नाश्ता किया एंड बचे हुए जो काम थे वो मैंने निपटा लिए और फटाफट से फिर लगाया पोंछा झाड़ू सब करके। फिर हो गया था दोपहर, तो हमने खाया खाना। तो खाने में हमने जो भी खाया था वो आपको दिखाई दिया एंड फिर उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी क्योंकि जुम्मा था। तो फरहान और मैं दोनों नमाज़ पढ़ रहे थे और फरहान को इस टाइम बहुत अच्छे से शौक़ चढ़ा हुआ है नमाज़ वगैरह पढ़ने का। माशाल्लाह बहुत अच्छे से नमाज़ पढ़ रहा है और सीख भी रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा भूल जाता है तो मैं बता देती हूँ। फिर हम दोनों ने कुरान पढ़ा, माशाल्लाह उसका दूसरा जो है ना पारा शुरू हो गया है। तो हाफिज़ साहब की यहाँ पर वो नहीं है कि मतलब हाफिज़ साहब पहले आते थे अब वो नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर उसने सीख तो लिया ही है, कायदा वगैरह तो पढ़ लिया और एक पारा उन्होंने पूरा कराया था तो अब मैं ही पढ़ा देती हूँ उसे घर में। और फिर यहाँ पर हो गई थी हमारी इवनिंग। तो इवनिंग में जैसे कि हमने ठंडा ठंडा सा वाटरमेलन खाया और फरहान को मैं यहाँ पर साथ में पढ़ा रही थी। तो ये पढ़ भी रहा था लेकिन पढ़ते टाइम इसे कुछ ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि पढ़ाई से दिल चुराता है, इसलिए फिर हमने यहाँ पर ठंडा ठंडा सा वाटरमेलन कट किया खाया। और मौसम देखिए गाइस बहुत ज़्यादा औसम हो रहा था, बारिश भी होने लगी थी, बहुत अच्छी से बारिश होने लगी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग बालकनी में आके बैठ गए थे, थोड़ी देर यहाँ बैठे, फरहान को पढ़ाया, थोड़ी गपशप की एंड फिर आ गई थी मैं किचन में। मैं बना रही थी अपना डिनर और डिनर में आज हम बना रहे हैं सोया चंक्स का पुलाव। तो आप सोया चंक्स की जगह मतलब कुछ और भी ले सकते हैं लेकिन मुझे सोया चंक्स खानी थी, थोड़ा ठीक रहता है।
तो फिर मैंने क्या किया, सोया चंक्स ले लिया, उसको भिगो के रख दिया। एंड मैंने गाजर ले ली, आप गोभी, आलू, पनीर, मटर वो सब भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने सोचा ठीक है पनीर वगैरह अवॉइड करते हैं, मतलब था नहीं घर में, तो फिर मैंने कहा जो भी है उसी से हम अपना काम चलाएंगे एंड हम जो है ना बना लेते हैं। तो फटाफट से मैं जो भी था वो वेजीज़ ली और फटाफट से मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो बनाया कैसे, मैंने यहाँ पर ऑयल डाला, बहुत ही कम, गरम मसाला डाला उसमें, जैसे कि लौंग और ज़ीरा और तेज पत्ता, और फिर मैंने डाल दिया इसमें 1.5 मतलब 1.5 कटी हुई प्याज, उनको अच्छे से फ्राई कर लिया, अच्छे से सौटे कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट गाजर को भी बड़े बड़े साइज़ में कट किया, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि वैसे तो आप लोग बारीक छोटा छोटा कट कर सकते हैं, फ़रहान फिर बिल्कुल भी नहीं खाता, उसको लगता है पूरे में गाजर आती है। अब बड़े पीस मैंने इसलिए कट किए कि अगर फ़रहान के सामने पीस आएगा ना तो मैं उठा के फिर मैं खा लूँगी या हस्बैंड खा लेंगे, उनकी प्लेट में दे दूँगी, फ़रहान की प्लेट से हम निकाल देंगे। और गाइज़ यहाँ पर मेरा फेवरेट सा कप टूट गया था, बड़ा दुख हो रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, टूटने दो, दूसरा लेके आएंगे। तो चलो टूट गया तो इसके बहाने चेंज भी हो जाएगा, वरना वही चलता रहता। और यहाँ पर फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और धनिया जो पिसा हुआ रहता है, मतलब पिसा हुआ धनिया रहता है ना सूखा वाला, वो धनिया और सौंफ पीस ली थी, वो डाल दी। उसके बाद हमने यहाँ पर टमाटर डाल दिया। अब इसको अच्छे से सौटे करेंगे, बहुत देर तक भूनेंगे ऑयल छोड़ने तक, ठीक है। 5-10 मिनट तक मैंने एकदम स्लो फ्लेम पे रख दिया था। फिर मैंने उसके बाद डाल दिया इसमें सोया चंक्स। फटाफट चलते फिरते मेरा खाना बन जाता है, वो करके फिर मैं चले गई, फ़रहान को थोड़ा बहुत देख लिया, उसकी पढ़ाई जो पढ़ रहा था उसका टेस्ट वेस्ट लेना था मुझे, वो करने लग गई। एंड यहाँ पर जब तक वो मसाला जो है ना अच्छे से हो गया था, फिर हमने डाल दिए इसमें राइस एंड फटाफट से इसको मिक्स कर देंगे। हमने नमक डाल दिया है, नमक आप एज अ टेस्ट डाल लें। एंड उसके बाद हम इसमें, जैसे कि हमने 1.5 कटोरी राइस लिए थे तो 3 कटोरी हमने यहाँ पर पानी डाल दिया, ठीक है, यही रहता है। एंड थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, सीजन चल रहा है पुदीने का, पुदीने की खुशबू अच्छी भी लगती है। मैंने तो पुदीना सुखा के बहुत सारा अच्छे से रख लिया है कि कभी कभी ऐसा होता है पुदीना नहीं मिलता है, वैसे तो फ्रेश ही खाना चाहिए, जब नहीं फ्रेश चले तो हम सूखे से भी काम चला सकते हैं। तो फटाफट से हमने यहाँ पर जो है ना पुदीने को जो भी है डाल के पुलाव बनाया। फिर हम खा रहे थे यहाँ पर आज डिनर में सोया चंक्स पुलाव, वेज पुलाव एंड बहुत सारा सैलेड और चटनी। आपको प्लेट में देख